Assalamu alaikum. Welcome to Ahwat Education Online. Today we are going to discuss unit number 5. इस यूनिट के अंदर we are going to discuss particularly active and passive voice. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो उनसे हैं वो 10 मार्क्स के पेपर के अंदर मस्ट आते हैं, तो इनको याद करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम लॉन्ग जो चीज़ें हैं वो नहीं याद रख सकते, ऐसे पैराग्राफ राइटिंग, जॉब एप्लीकेशंस, फॉर्मल लेटर याद नहीं रख सकते, तो एक्टिव पैसिव में कम से कम 10 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट टू रिमेंबर फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर? फर्स्ट चीज़ है सीक्वेंस ऑफ टेंस, कि टेंसेस का जो सीक्वेंस है वो आपको याद होना चाहिए। नंबर 2 पे प्रोनाउंस, नंबर 3 पे स्ट्रक्चर। और क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही याद करने वाली हैं, आपने एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं करना। एक जो वर्ड्स हैं उनको आगे से लगा के फ्रंट पे ले आना है, बैक पे ले आना है, मिड में ले आना है, ये चीज़ें आपने चेंज करनी है, बाकी कुछ आपने काम नहीं करना है इतना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ये आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन इसके बावजूद चीज़ याद आने के लिए आपको बता देते हैं कैसे है जी। सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसका एक सीक्वेंस है और आपने इसी सीक्वेंस के साथ इसको आपने याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे सीक्वेंस के साथ तो आपके लिए एक्टिव पैसिव सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती एस और ई एस, ये डी की जगह एस है, ई एस एंड डू डज इस्तेमाल होता है, तो ये लफ्ज़ प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर इज़, एम, आर और प्लस आई एन जी फॉर्म। परफेक्ट के अंदर हैज़, हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हैज़, हैव प्लस बीन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। नंबर 2 पे देखते हैं हम पास्ट टेंस में इंडेफिनेट, वो तरतीब वही है जो पहले वाली थी। इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, वहाँ पर फर्स्ट थी, यहाँ पर सेकंड है। यहाँ पर डू डज था, यहाँ पर डी, आई और डी डिड यूज़ होता है नॉट के फिक्रों के अंदर। कंटिन्यूस के इज, एम, आर थी और यहाँ पर वाज, वर है। परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होता था, प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है क्योंकि हैज़ हैव अंडरस्टूड बात है। और परफेक्ट के अंदर जो पास्ट परफेक्ट है उसमें सिंपल हैड यूज़ होगा, हैज़ और हैव दोनों यूज़ नहीं होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस है, जहाँ पर हैज़ हैव आता था वहाँ पर हैड लगा के आपने बीन और आईएनजी फॉर्म, ठीक है, हैड बीन, ये आईएनजी फॉर्म यहाँ पर बी, ठीक है। हैज़ बीन प्लस आईएनजी, यहाँ पर भी आप आईएनजी लिख लें। तो ये आपका एक सीक्वेंस मानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट वाला और सारे इसके आगे जो ब्रांचेज हैं। अब थर्ड पे है फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर भी आपका सीक्वेंस वही रहेगा, फॉर्म चेंज होगी। इंडेफिनिट में विल शैल, कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी, परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव, परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होगा। आप इसको इस तरह वर्टिकल भी याद रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी याद रख सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये यूज़ होगा, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, फ्यूचर में विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ओके, कंटिन्यूस सब में आईएनजी यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पर भी आईएनजी है क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है। और हैड के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, सारे हैड के अंदर, सॉरी ये परफेक्ट है जितने भी, इन सब के अंदर थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस में आई बी डबल एन बीन लगेगा और आईएनजी लगेगा, ये भी बीन है, ये बीन है, यहाँ पर बीन और प्लस आईएनजी लगेगा। तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसको अच्छी तरह याद करने के बाद स्टूडेंट्स आप इससे आगे मूव करेंगे। अगर आपको याद नहीं होता तो यहीं पे वीडियो पॉज कर दें, रुक लें, याद कर लें, क्योंकि इसके बगैर आपका काम आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखें जी, ये मैंने आपको पहले बता दी, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं इसको, बी ई आई एन जी, बीइंग। ओके, ये एक ऐसी चीज़ है जी, ये आपने याद रखनी है। ओके, अगर आपका एक्टिव है, जिस फर्स्ट पे एक्टिव दिया है, साइड पे पैसिव है, नेक्स्ट पे अगर आपके एक्टिव है इसके अंदर ये फॉर्म्स यूज़, इनमें से कोई एक फॉर्म यूज़ हुई है, तो आपने पैसिव के अंदर इज़, एम, आर प्लस, और याद रखिएगा एक और बात कि पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये एक्टिव है, ठीक है, और ये इस साइड पर पैसिव है, और पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इज़, एम, आर हो जो भी हो। अगर आपके प्रेजेंट का जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर आपने इज़, एम, आर लिखा आ गया, आपको नज़र आ गया, तो आपने क्या करना है, इज़, एम, आर के साथ बी ई आई एन जी लिख देना है। इसकी हम फर्दर प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर, लेकिन आपको मैं रूल्स बता रहा हूँ इसके। आई एन जी लिख देंगे और थर्ड फॉर्म, ठीक है,
हैज़ हैव आ जाए आपका तो हैज़ हैव भी लिखा रहने देंगे, साथ BEEN बिन लिखेंगे। ये आपका प्रेजेंट मुकम्मल। अब इसको फिर रिव्यू कर लें एक दफ़ा कि एक्टिव के अंदर अगर आपका एक्टिव के अंदर पहली फॉर्म आ गई है FORM, S या ES या डू डज लिखा आ गया है, तो आपने क्या करना है, इन सब की जगह आपने इज़ MR लिख देना है। ओके हो गया, इज़ लिखना है ही शीट के साथ, और आई एम लिखना है आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ। नंबर 2 पे अगर आपके एक्टिव के सेंटेंस में इज़ MR लिखा आ गया है, तो आप इज़ MR में से एक के साथ आपने BEING यूज़ करना है। ओके, ये भी आसान है इंतहाई। अगर आपके एक्टिव में हैज़ हैव आ गया तो आपने प्लस बीन यानी कि बीन भी लिख देना साथ, और फॉर्म थर्ड ही यूज़ होगी सब में, पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं अगर आपके एक्टिव के अंदर सेकंड फॉर्म या डिड लिखा आ गया, आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना वाज या वर में। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए सब्जेक्ट के लिए वर यूज़ हो जाएगा। अगर आपका वाज वर ही लिखा आ गया है तो आपने वाज वर प्लस BEEN ये गलत लिखा, BING लिखना है, ठीक है, बीन लिख देना है। वाज वर के साथ बीन, जिस तरह इज़ MR के साथ बीइंग था, इस तरह वाज वर के साथ भी बीइंग, क्योंकि दोनों ही कंटिन्यूस के हैं। नंबर 3 पे हैड आ जाएगा तो फिर भी आपने बीन लिखना है, जिस तरह यहाँ पर हैज़ हैव के साथ बीन था, ये भी बीन है। फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें, विल शैल अगर आपका यूज़ हुआ है तो विल शैल के साथ आप BEB यूज़ करेंगे, और अगर आप विल शैल भी लिखा हुआ है आपका तो BEEN बीन यूज़ करेंगे, जिस तरह ये इसके साथ यूज़ कर रहे थे। और अगर विल हैव आ गया है तो आपने उसके साथ हैव यूज़ कर देना। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जितने भी पहले टेंस हैं उनके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। सेकंड टेंस कंटिन्यूस के जितने भी हैं, जैसे ये सेकंड था, ये भी कंटिन्यूस का सेकंड है, ये भी सेकंड, ये भी कंटिन्यूस का है, तो सारे कंटिन्यूस के साथ BEING। और जितने भी परफेक्ट हैं, ये परफेक्ट है एक हमारे पास, और दूसरा परफेक्ट ये वाला है, और थर्ड परफेक्ट अगर आप देखें तो ये वाला है हमारे पास। जितने भी परफेक्ट है उनके साथ BEEN बीन यूज़ होता है। तो ये आप चार्ट याद रख सकते हैं इसको इजीली याद करने के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ही यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर हमने जो लास्ट पे चीज़ जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो उठा के हमने स्टार्ट में लानी होती है। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने वही बताया आपको, इज़ MR के साथ BEING, हैज़ हैव के साथ BEEN, और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के साथ हमने यूज़ कर देना है या तो वाज वर या ING या इज़ MR यूज़ करना है। फॉर्म हमेशा तमाम पैसिव के अंदर थर्ड ही यूज़ होगी, और बाय ये दो वर्ड ऐसे हैं जो आपने यूज़ करने ही करने हैं, और बल्कि ये 1 2 3 4 ये 4 वर्ड्स आपने वैसे ही यूज़ करने हैं, और सब्जेक्ट यानी कि जो स्टार्ट में होगा वो हम एंड पे ले आएंगे। अगर हम बात करें इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो ऑब्जेक्ट वहीं पे स्टार्ट से ले आएंगे, एंड से उठाकर, हेल्पिंग वर्ब वहीं पे रहेगा, और उसके साथ NOT नॉट का जो एडिशन हो जाएगा। बाकी थर्ड फॉर्म भी यूज़ होगी, बाय भी यूज़ होगा, सब्जेक्ट भी उसी तरह। जो क्वेश्चन की सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएंगे, ये वाला जो उठाएंगे ना ये हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो लास्ट से उठा के लाएंगे, थर्ड फॉर्म बाय एंड देन सब्जेक्ट। एक जो चेंज आएगी हमारी हु वाले सेंटेंसेस में होगी, हु की जगह हम यूज़ कर देंगे बाय होम। ओके, फिर बाकी क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रहेगा, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने 3-4 चीज़ें हमने देखी, वो आपने रिव्यू भी करनी है और उसको याद भी करना है। हमने सबसे पहले देखा सीक्वेंस ऑफ टेंस, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर्स उसके देखे कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, प्रोनाउंस की चेंजिंग देखी हमने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। अगर यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है तो हम प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे, तो वो इंतहाई आसान हमारा पोर्शन है। अब यूज़ करते हैं हम जी सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन होते हैं हमारे वो कैसे चेंज करने हैं। स्टार्ट में अगर आपका सब्जेक्ट आ गया आई, तो आपने जब उसको सब्जेक्ट को एंड में लेके जाना है तो आपने मी लिखना है। अगर आपका यूज़ हो गया वी को आपने अस में यूज़ करना है, यू को योर में, यू योर यू में, ही हिज हिम, ही को आपने हिज में कन्वर्ट करना है, शी को आपने हर में कन्वर्ट करना है, इट को आपने इट्स में, इट में, इट ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इट स्टार्ट में आता है यहाँ पर, इट इट्स और फिर इट, और लास्ट पे दे को आपने देम में चेंज करना है। ये भी आपको याद हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले जी प्रैक्टिस करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बात करी थी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने इज़ MR यूज़ करना है। ओके, कैसे है जी, ये हमारे स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताए हैं, तो नहीं समझ आती आप स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं। द कार किल्स द माउस, ठीक है, किल द माउस,
हमारा ऑब्जेक्ट था जो सा स्टार्ट एंड पे, ये जो ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट पे लेकर आए हैं ये ऑब्जेक्ट पीछे लेकर आना है। ऑब्जेक्ट के साथ दो चीज़ें हो तो वो पीछे आ जाती हैं हमेशा, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट। ए एन और दी, ये तीन वर्ड एक ऐसे वर्ड हैं जिनको आप डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ उनको उठा के पीछे ले आना है आपने। द माउस, हमने ये ऑब्जेक्ट था इसको उठा के पीछे ले आए, द माउस। ओके, हमने बात की थी कि एस लिखा हो एस लिखा हो तो हमने इज़ एम आर लिखना है, उसकी जगह पढ़ा था हमने। तो हमने द माउस सिंगुलर है तो हमने उसकी जगह इज़ यूज़ कर दिया, इस हेल्पिंग वर्ब आ गया। नंबर 3 पे हमारे पास है थर्ड फॉर्म, वो जो किल्स, और उसकी हमने थर्ड फॉर्म बना दी किल्ड। नंबर 3 पे हमने ये काम यूज़ कर दिया। अब एक यूज़ करनी है आपने एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, मैं अभी बता रहा हूँ। ये बाय एक हर एक में यूज़ करना है, हर एक पैसेज के अंदर यूज़ करना है आपने, ठीक है। और बाय को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है जी, बाय द कैट, और जो स्टार्ट में चीज़ होगी उसको उठा के एंड में लिखना है बाय द कैट, ओके। नंबर 2 पे अमर थ्रोज अ बॉल, अमर थ्रोज अ बॉल, ये बॉल एंड पे ये है, स्टार्ट में हमारा सब्जेक्ट ये है, अब बॉल स्टार्ट में आ गया हमारा। इज़ थ्रोन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारा थ्रोज लिखा हुआ है, इज़ थ्रोन बाय आमिर। थ्रोन थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट हमारा आमिर एंड में आ गया। नेक्स्ट, द डू नॉट ईट मैंगोज, द डू नॉट, ये नॉट आया तो हमने यूज़ करना है इज़ एम आर में से एक यूज़ करना है। मैंगोज अब ज़्यादा हो गए यहाँ पर क्योंकि एंड में से पीछे लेके आए हैं, उसको ज़्यादा है तो हमने आर यूज़ किया। मैंगोज आर नॉट, नॉट वाला फिक्र है। अब डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको आर में कन्वर्ट कर दिया। ईटन थर्ड फॉर्म उसकी आगे बाय, और दे की हमने फॉर्म पढ़ी थी जो प्रोनाउंस के अंदर के दे, देर और डैम, और उसको डैम लिख देंगे। डज आमिर थ्रो अ बॉल, ये क्वेश्चन वाला है तो डू डज की जगह हम इज़ एम आर वगैरह से लिख देंगे। बॉल सिंगुलर है क्योंकि तो हमारा फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, ये वाला पड़ा हुआ हेल्पिंग वर्ब वाला। थ्रोन बाय आमिर, इज़ बॉल थ्रोन बाय आमिर, क्या आमिर ने बॉल को थ्रो किया, ये भी हमारी चीज़ क्लियर होगी, ओके। लास्ट पे हु रिंग्स द बेल, कौन बेल बजाता है। हु को आपने चेंज करना होता है बाय होम के अंदर, ये आपने याद रख लेना है। और बाय होम जब यूज़ करेंगे, बाय होम यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ये इज़ एम आर यूज़ होगा, बाय होम इज़ द बेल रंग, ये थर्ड फॉर्म एंड पे आती है, बाय होम इन द बेल रंग, ओके। अब मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते थे इज़ एम आर, और हमने बात की थी उसके साथ हमने प्लस बी ई आई एन जी लिख देना है। जैसे सारा इज़ ड्राइंग अ कार्टून, आ कार्टून सब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्ट पे, ओके। फिर हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब, अ कार्टून एक है सिंगुलर है तो इज़, और प्लस बीइंग, इज़ बीइंग फर्स्ट थिंग, सेकंड इज़ बीइंग। ड्राइंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब की, ड्राउन, किसने ड्रॉ किए हैं, बाय सारा, सारा ने, सिंपल बात होगी। शी इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, एंड वाली चीज़ उठा के शुरू में ले आएंगे मिल्क। इज़ एम आर लिखा हुआ है तो आपने इज़ एम आर लिखना है साथ, और प्लस बीइंग भी लिखना है, ओके लिख दिया। ड्रिंकिंग की फॉर्म बनानी है हमने, ड्रंक किसने पिया है, बाय ही की हमने फॉर्म बनानी है कौन सी, ही, हिज और हिम, बाय हिम। दे आर नॉट हेल्पिंग हर, नॉट वाला फिक्र है, दे आर नॉट हेल्पिंग हर, और ये एंड वाली चीज़ हमने शुरू में लानी है। तो अगर ही लिखा हो तो हिम, और शी लिखा हो तो हर, और अगर हर को शुरू में लाना हो तो इसकी पहली फॉर्म शी बनती है, शी शुरू में लिख दिया। इज़ नॉट बीइंग, इज़ के साथ हमेशा हमने बीइंग लिखना है। हेल्प्ड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लिख दी हमने। बाय कौन से, दे की फॉर्म हमने लिख दी देम, ओके। लास्ट पे हमारा ये आर दे सेलिंग बुक्स, और हमारा उसी तरह रहेगा, एंड वाली चीज़ उठा के पीछे ले आएंगे। बीइंग आर बुक्स बीइंग सोल्ड बाय देम, बीइंग इसकी वजह से यूज़ हुआ है, और सोल्ड बाय देम दे के साथ यूज़ हुआ है। हु बाय अ मोबाइल, हु बाय को हम यूज़ कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाय होम के अंदर, और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इज़ बाय होम इज़ द मोबाइल बीइंग बॉट, इज़ के साथ हमने स्टार्ट में लाया तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो बन गया, ऑब्जेक्ट हमारा मोबाइल था, और मोबाइल के साथ हमने बीइंग यूज़ करना है इज़ के साथ, ये वाला, ठीक है। गट्ठा तो यूज़ नहीं कर सकते ना, बॉट, और यहाँ पर बाय वगैरह बाद में नहीं आएगा क्योंकि ये पहले यूज़ हो चुका है।
प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस बीइंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आप यहाँ से फिर भी देख सकते हैं। साथ आपने बाय भी लिख लें, तो बाय भी हमने लिखना है स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस। आई हैव बॉट अ कार, आ कार शुरू में आ जाएगा हमारा स्टार्ट में। ओके, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लिखना है हमने, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव हमने उसी तरह ही लिख देना है। नंबर 3 पे हैज़ हैव के साथ कंपल्शन क्या है, हमने क्या लगाना है, बीन। हमने बीन यूज़ किया। ओके, फॉर्म यूज़ किया हमने बॉट, और बाय तो यूज़ करना ही करना है। और लास्ट पे रह गया जो हमने शुरू वाली चीज़ लानी थी, आई की जो फॉर्म होती है थर्ड, वो आई माई में। ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। वी हैव बिल्ट अ हाउस, आ हाउस स्टार्ट में ये चीज़ आ गई। हैज़ क्योंकि हैव नहीं आ सकता क्योंकि हाउस सिंगुलर है यहाँ पर। हैज़ और प्लस बीन, बिल्ट इसकी थर्ड फॉर्म, बाय वी के साथ हमने यूज़ कर दिया अस। शी हैज़ रिटन अ लेटर स्टार्ट में, हैज़ रिटन हैज़ बीन रिटन बाय हर। सलमा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर स्टार्ट में, हैज़ नॉट बीन रिटन बाय जो भी स्टार्ट में सलमा। हैज़ जमील किल्ड स्नेक, आ स्नेक हैज़ ये क्वेश्चन वाला, तो क्वेश्चन वाले में ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में रहेगा। आ स्नेक बीन किल्ड बाय जमील, एक जो वो मारा गया है जमील की तरफ से, या जमील ने उसको मारा है। हु हैज़ कॉट द फिश, किसने फिश पकड़ लिया, हु को यूज़ करेंगे हम इसमें बाय होम में, और इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। बाय होम द फिश, एंड वाली चीज़ शुरू में आएगी जब, तो शुरू का मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी यहाँ पर। बाय होम द फिश बीइंग, और ये थर्ड फॉर्म कॉट। इसी तरह पास्ट सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी होती है, तो सेकंड फॉर्म जहाँ पर भी यूज़ होगी उसके साथ हमने वाज वर लिख देना है, उसके इसकी जगह पर में लिखना है। जैसे हमारा सेंटेंस है एक, अशफाक ब्लो अ बिलोन, ब्लो का मतलब होता है उसने उड़ाया, ब्लो अप अ बलून, उसने बलून छोड़ दिया हवा के अंदर। और सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो हमने वाज वर यूज़ करना है। अब बलून स्टार्ट में, सिंपल बात है। और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है दूसरे नंबर पे हमने वाज, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो वाज यूज़ होगा। बलून थर्ड फॉर्म, अब किसने उड़ाया, बाय इशफाक। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, नंबर 3 पे पुलिस अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है तो वाज, अ थीफ वाज अरेस्टेड, किसने अरेस्ट किया है, बाय द पुलिस, बाय लिखी हमने स्टार्ट वाली चीज़ एंड में लिख देनी है। अ कैमरा मैन टुक अ फोटो सेकेंड फॉर्म है टुक टेक की, तो यह वाज टेकन बाय कैमरा मैन। ही डिड नॉट बिल्ड अ हाउस, उसने घर नहीं बनाया, अ हाउस हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट बिल्ड बाय देम। डिड नोमान ओपन द गेट्स, वर, डिड की जगह हम यूज़ करेंगे वर, क्योंकि गेट्स ज़्यादा है इसलिए हमने वर यूज़ किया, वरना यहाँ पर तो सिंगुलर चीज़ें थी हमने वाज यूज़ करते रहे। वर द गेट्स ओपन बाय नोमान। बाय होम वाला भी इस तरह हु के साथ हम यूज़ कर देंगे, बाय होम वाज द विंडो क्लोज्ड, किसने विंडो बंद की है। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें हम, तो पास्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है हमारा वाज और वर। तो वाज और वर के साथ इस तरह से हमारे साथ BEING यूज़ करते थे, यहाँ पर भी वही आपने यूज़ करना है। स्ट्रक्चर एक दफ़ा समझना, बाकी वैसा ही है सारा। अब बर्ड स्टार्ट में आ जाएगा, वाज बीइंग, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट बाय नदीम ने इसको पकड़ा। सलमा हैज़ रिटन अ लेटर स्टार्ट में, वाज बीइंग रिटन बाय सलमा, लेटर किसने लिखा है, सलमा ने। अनवार वाज राइडिंग अ स्कूटर वो चला रहा था, स्कूटर वाज बीइंग रिडन बाय अनवार, स्कूटर स्टार्ट में, और वाज तो लिखना ही तो ऐसे ही है, तो BEING साथ लिख देंगे। राइड रोड रिडन बाय अनवार। द पुलिस वर नॉट बीटिंग द थीफ, अ थीफ वाज नॉट बीइंग, क्योंकि वार लिखा वाज वर बीइंग, बीटिंग की फॉर्म हम चेंज करेंगे तो बीटन बाय पुलिस। वर द मैन सेलिंग गुड्स, क्या वो चीज़ें बेच रहा था, वर क्या, द लास्ट चीज़ आ जाएगी शुरू में, द गुड्स बीइंग सोल्ड बाय मैन। अब अगर आपके जहन में सवाल आता है कि वाज वर के साथ हमने यूज़ किया यहाँ पर बीइंग, और यहाँ पर हमने एक लफ्ज़ छोड़ के किया है, तो बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्ट में आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद देखें यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। पहले हमने फिर लिखा हुआ बार, फिर ऑब्जेक्ट एंड से हमने उठा के गुड्स लिखे हैं। तो फिर हमारा उसके बाद हमारी फावा वर्ब की बारी आती है नंबर 3 पे, ठीक है। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ होता है हैड। हैड के साथ आपने BEEN यूज़ करना है, वेरी सिंपल। माय ब्रदर हैड डन हिज होमवर्क। हिज होमवर्क बल्कि दिस होमवर्क होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दिस होमवर्क हैड, ये हैड वहीं पे यूज़ हुआ है। एंड वाली चीज़ उठा के जब हमने पीछे लेके गया दिस होमवर्क और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने हैड लिखा, तो हैड के बाद आपने BEEN फॉर्म यूज़ करनी है। हैड बीन डन बाय माय ब्रदर और बाय मदर उठा के अमेंड में लिखेंगे बाय मदर। यू हैड मिस द बस, तुमने बस छोड़ दी है, तो बस स्टार्ट में आ जाएगा जी। और हैड की जगह हैड आ जाएगा और BEEN यूज़ करेंगे। हैड बीन मिस्ड बाय यू, योर्स और यू ही फॉर्म उसकी यूज़ होती है, उसके अलावा कोई फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती। पिज़्ज़ा हैड फूड मी को अब चेंज करेंगे, शुरू में लाएंगे तो मी की पहली फॉर्म बनती प्रोनाउंस के अंदर आई हैड, वैसे ही हैड लिखा रहेगा, हैड के साथ बीन यूज़ हो जाएगा, फूड ही रहेगा बाय पिज़्ज़ा। द हैंस हैड नॉट लेड एग्स, अंडे नहीं दिए। एंड जो ऑब्जेक्ट हमारा एग्स है, एग स्टार्ट में आ गया तो हैड ही रहेगा, हैड के सामने नॉट तो लिखना है हमने और BEEN यूज़ करना है। लेड उसकी दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म भी वही है, बाय किसने, बाय द हैंड्स। हैड जमील पॉलिश द शूज़, ओके, हैड जमील पॉलिश शूज़। अब देखें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखना है तो ये स्टार्ट में ही रहेगा। स्टार्ट में जब ये रहेगा तो फिर एंड वाली चीज़ आएगी हमारी स्टार्ट में, हैज़ हिज शूज़ बीन पॉलिश बाय जमील, ठीक है, क्या जमील ने उसके जूते पॉलिश किए हैं। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जी। यहाँ पर आपने विल शैल लिखना है, देखना है तो आपने इसके साथ बी यूज़ कर देना है। द गर्ल विल विन द रेस विल और आगे बी, द रेस विल बी, विन की फॉर्म थर्ड, वॉन बाय और स्टार्ट वाली चीज़ एंड पे आ गई द गर्ल। माई फादर विल ड्राइव अ कार विल और उसके साथ आप बी यूज़ करते हैं, कार विल बी ड्राइव्ड और ड्रिवन बाय माई फादर, ये स्टार्ट वाली चीज़ आ गई। Our teacher will teach us English. English will be taught to us by our teacher. She will not sweep the floor. The floor start में, the will not be swept by her, वो साफ नहीं करेगी। Will they hunt the deer, क्या वो शिकार करेंगे उसका, will क्या ये स्टार्ट में रहेगा, the deer be hunted by them। okay? फ्यूचर परफेक्ट देखें अगर हम लास्ट पे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट के अंदर अगर आप विल शैल लिखा नज़र आता है उसके साथ हैव है तो आपने बीन यूज़ कर देना है, विल शैल हैव बीन। जैसे हमारा सेंटेंस है दे विल हैव बिल्ड अ ब्रिज, विल हैव लिखा हो तो हमने BEEN यूज़ करना है। अ ब्रिज विल हैव बीन, हैव लिख के वो वही रिपेयर करेगा, बीन लगा देना। बिल्ड बाय देम दे की फॉर्म है जो एंड में यूज़ हुई है। I shall have finished my story. My story will have been, will have लिखा हुआ वहाँ पर तो साथ बीन लगाना है। Finished by me, me कैसे आया जी, हमने आई की जब फॉर्म यूज़ की, चेंज किया हमने आई को तो ये मी में कन्वर्ट हो गया, वही भी चेंज हो जाएगा। We shall have learned a lesson, a lesson will have been learned by us, ये वही की फॉर्म हमने यूज़ किया है। Will not have trusted you, वो यकीन नहीं करेगा, you will not have been, यू लिख के will not have been trusted by him, ही की यूज़ हुई है फॉर्म, प्रोनाउन यूज़ हुआ है थर्ड वाला। will you have helped us, क्या आप हमारी मदद की होगी, shall we have been helped by you, काश हमारी आपसे मदद होती। और who will have stolen the pen, किसने खरीदा बेचा या चोरी किया होगा, ये बाय होम इसको यूज़ कर दिया हमने। बाय होम के बाद हमने लास्ट वाली चीज़ उठानी है द पेन, बाय होम द पेन, सॉरी बाय होम हैज़ द पेन, हैज़ यूज़ किया हमने। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि इसके बाद आता है स्टार्ट में सवालिया फिक्र है और ये भी लिख दिया। फिर एंड वाली चीज़ उठाएंगे द पेन और बीन स्टोलन, देखें हैज़ भी यूज़ हो गया, बी भी यूज़ हो गया, बीन स्टोलन।
तो ये हमारा एंड था स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कहीं तो प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल अहवत एजुकेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जॉब एप्लीकेशन मैथड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।